ना हुआ उसको हम लिमिटेशन कहते हैं, दूसरा है बिलीव यानी विश्वास। तो क्या हो सकता है, और अगर हम इसको तोड़ने में कामयाब हो जाएं तो क्या हो सकता है, अगले आधे घंटे में मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके बारे में थोड़ी बातें आपको समझा पाऊं और आप इन चीजों को समझ सकें। सबसे पहली चीज आपको समझना है कि सीमित जो विश्वास है, इन सीमित विश्वास का जो जरिया होता है वो जरिया क्या होता है। दरअसल हमारे अंदर जितने भी थॉट पड़े हुए होते हैं, जिन तरह की विचारें आपके अंदर पड़ी हुई होती है पहले से, चाहे वो जैसे भी आए, जान के अनजाने में आए, जहां से आए, जिस सोर्स से आ जाए, जैसे विचारों की संग्रह आपके अंदर ज्यादा होती है, दरअसल वैसे ही आपका बिलीव बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर जिन तरह के विचारों का संग्रह होता है, जमावड़ा होता है, उसकी अपनी एक सीमा है, लिमिटेशन है। क्योंकि ज्यादातर लोग जिन तरह के समाज में रहते हैं या हम खुद जैसे हैं, हम जब वैसे लोगों पे नजर डालते हैं और वैसे लोगों को जो देखते हैं, जो हम समझते हैं, उन समझ से उनको देखकर हम अपने अंदर ना बहुत सारी विचारें बना लेते हैं कि, और उन विचारों से ही फिर हम जिंदगी जीने लगते हैं। उन विचारों के हिसाब से हम ये मानने लगते हैं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। जबकि एक बात समझनी हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि हर चीजें जो आज सच हुई है, वो होने के पहले ज्यादातर लोगों को, ज्यादा मतलब करोड़ों में लोगों को ये लगता था कि वो नहीं हो सकता, लेकिन किसी दिन एक लोगों को लग गया ये हो सकता है, जिनको लग गया उसने विश्वास किया और वो चीज कर दी है। अब यहाँ पे दो बातें समझनी जरूरी है। करोड़ों लोगों को ये लगता था कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक लोगों को ये लगा कि हम इसको कर देंगे, और उसने उन चीजों पे बिलीव किया और वो कर गए। तो मैं आपको इस उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किसने किया और किस ईस्वी में किया? आप में से किसी को भी अगर पता हो तो चैट बॉक्स आपके पास है, गूगल करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं पता है, आप सीधा नो टाइप कर दो। पता है, नाम टाइप कर दो और ईस्वी टाइप कर दो। पहली बार माउंट एवरेस्ट किस ईस्वी में और किसने फतेह किया फर्स्ट टाइम? नहीं पता है, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली लोगों के पास इन तरह की चीजें नहीं आती। मैं आपको बताऊं कि माउंट एवरेस्ट पहली बार जिस इंसान ने फतह किया, उससे पहले हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये मानते थे कि माउंट एवरेस्ट 8848 की हाइट फतेह नहीं की जा सकती है। समझिएगा अंतर, करोड़ों लोग ये मानते थे नहीं की जा सकती है, हजारों लोगों ने कोशिश की और अपनी जान दे दी। लेकिन अब आपको उसके एक उदाहरण स्वरूप में आपके सामने ना कुछ प्रमाण रखता हूं, और आप उसको देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से आप उससे लिंक हो पाएंगे। ये वो इंसान है जिसने पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट फतेह की, जिनमें से पहले इंसान का नाम जो था वो एडमिन हेलेरी, और दूसरे इंसान का जो नाम था वो नेपाल का रहने वाला था, और उसका नाम शम नार्गे था, कुछ नार्गे करके उसका नाम था। इन दो इंसान ने 1953 में पहली बार 8848 की हाइट फतह किया। अब इससे जुड़ी हुई ना बहुत सारी जानकारियां ऐसी है जो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। आप गूगल से इनकी जानकारियां आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। एक बात जो आपको समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि 1953 के बाद हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। 1953 के पहले हजारों लोग ऐसे हैं जिनके जाने गए। सवाल ये उठता है कि 1953 में जिस इंसान ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसके दिमाग में सिंपल सी एक बातें चल रही थी, वो ये कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करेंगे और मैं वापस भी आएंगे। उसके दिमाग में ये नहीं था कि कोशिश करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, जाके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और उसने अपनी लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक किया। उसने ये बिलीव किया कि मैं ये करके दिखाएंगे। और ये जो माउंट एवरेस्ट होता है कोई साधारण सिंपल पहाड़ नहीं होते हैं। ये ऐसे पहाड़ होते हैं जहां पे
10 कदम चलना भी दुर्लभ होता है। और जहां 10 कदम चलना दुर्लभ है, वहां पे 1953 में पहली बार दो इंसान ने मिलके माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली। थोड़े उस इंसान के बारे में सोचो, उस इंसान के दिमाग के बारे में सोचो। तब तक ना मैं आपको कुछ फेमस और दूसरा उदाहरण दिखाता हूं, आप देखते रहिएगा। इसके कुछ रिकॉर्ड हैं जो मैंने गूगल से लेके आपके लिए लगाए थे, आप चाहो तो आप गूगल करो, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। इस इंसान को आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट को प्यार करते होंगे, जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वनडे क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक कब लगाया गया? किसने लगाया वो तो मैंने आपको दिखा दिया। कब लगाया गया? वनडे क्रिकेट यानी 50-50 ओवर की जो मैच होती है, उस मैच में पहली बार दोहरा शतक यानी 200 से ज्यादा रन कब बनाया गया? आपको जान के हैरानी होगी कि क्रिकेट की इतिहास 100 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन उन 100 साल के इतिहास में किसी इंसान ने सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि हम 200 से ज्यादा रन मारेंगे। लेकिन पहली बार एक इंसान के दिमाग में यह बात आया, उसने अपनी लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक किया कि मैं 200 रन से ज्यादा मारेंगे। और इस कोशिश में 2010 पहली बार भारत का एक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 200 रन मारे। अच्छा, पिछले 100 वर्षों में किसी ने नहीं मारे, लेकिन जब पहली बार 200 रन मारा गया तो लिमिटिंग बिलीव ब्रेक हुआ। अगले एक साल के अंदर वीरेंद्र सहवाग दूसरा क्रिकेटर बना जिसने 200 रन मार दिया। दूसरा जिसने सिर्फ एक साल के अंदर 200 रन मार दिया। और अगले 4 वर्षों में दर्जनों लोग ऐसे हुए जो विश्व के अलग अलग देशों से हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 200 रन मारा। 2010 के पहले ये सोचना कि 200 रन वनडे क्रिकेट में मार मार सकते हैं, ये लोगों के एक लिमिटिंग बिलीव में था कि संभव नहीं है। और एक इंसान ने जब इस लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक किया, और उसके कुछ ही वर्षों में कई सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने 200 से ज्यादा रन मारे। साहब, ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। लेकिन समय के अभाव में मैं सैकड़ों लोगों को नहीं दिखा सकता, तीसरे लोगों को दिखाता हूं। अमेरिका का इस वक्त का सबसे अमीर आदमी और विश्व का सबसे अमीर आदमी, जो अपने बचपन में, चाहे वो इमोशन की क्राइसिस हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, सारे क्राइसिस को झेला। ना परिवार के प्यार मिले, ना दोस्तों का मिला, कुछ नहीं मिला। एलन मस्क, जिसने एक लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक किया कि रॉकेट अंतरिक्ष में जाके वापस नहीं आ सकता। दुनिया के सारे लोग यही मानते थे, इवन दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर नासा भी यही मानते थे कि कभी भी रॉकेट जाके वापस नहीं आ सकता है। और जिस इंसान ने इन चीजों को सच करके दिखाया, उसकी बैकग्राउंड साइंस की नहीं है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो कोई रिसर्चर नहीं था, वो सिंपल एक बिजनेसमैन था। लेकिन उसने अपने लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक किया और उसने साइंस को चुनौती दिया, हजारों साल के साइंस को चुनौती दे दिया। और उसने ये कहा कि मैं जीरो से साइंस की पढ़ाई करके और एक ऐसा रॉकेट बनाने में कामयाब होंगे जो अंतरिक्ष में जाएगा और वापस आएगा। और आज कई सारी ऐसी कंपनी हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अंतरिक्ष में जाके वापस आ चुके हैं। एलन मस्क ने लिमिटिंग बिलीव को चैलेंज किया, उसको ब्रेक किया, और आज दुनिया के लिए अंतरिक्ष में जाना आना, जाना आना, जाना आना संभव हो गया। ऐसे हजारों में उदाहरण है साहब, हजारों में। जिस उदाहरण से हम सब एक बात समझ सकते हैं कि जो बिलीव है उसको ब्रेक किया जा सकता है, जो विश्वास है उसको तोड़ा जा सकता है। और अगर एक बार आपने उस चीज को तोड़ा तो आप जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हो साहब, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक गेम कई बार अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा, सिर्फ उस गेम का एक हिस्सा दिखाता हूं। ये एक बॉटल है जो खाली बॉटल है ना। अब लिमिटिंग बिलीफ बेसिकली क्या है, उसको समझने के लिए एक छोटा सा बात समझिएगा। अगर मैं इस बॉटल को पत्थर से भर दूं और फिर वो भरे हुए बॉटल को, एक बार क्या हुआ ना, एक लोगों ने उस बॉटल में पत्थर भर के सामने दर्शक से पूछा कि अब आप ये बताओ कि इस भरे हुए बॉटल में क्या कुछ और डाली जा सकती है? सारे दर्शक ने ये कहा नहीं। फिर उसने क्या किया कि उस पत्थर से 10-20 गुने छोटे कंक्रीट को
उस बॉटल में भरना शुरू किया और फिर बहुत ज्यादा मात्रा में कंक्रीट उस बॉटल के अंदर चले गए। लोगों ने जोरदार ताली बजाई और फिर लोगों को लगा कि अब बॉटल पूरी तरह से भरा हुआ है, इस बॉटल में कुछ नहीं डाला जा सकता है। तभी उस स्पीकर ने रेत लाया, रेत यानी बालू, और उसी बॉटल में उसने बालू भरना शुरू किया और काफी ज्यादा मात्रा में उसने बालू भर दिया। और फिर वो दर्शक से पूछा, क्या अब इसमें कोई जगह खाली और कुछ और भरा जा सकता है? दर्शक में बैठे हजारों लोगों का जवाब था, नहीं, अब ये बॉटल पूरी तरह से भर चुकी है। और फिर बगल से उसने पानी का मग उठाया और बॉटल में डालना शुरू किया और पूरे मग पानी के बॉटल में चले गए। दूसरे मग पानी के जो थे वो पानी बॉटल में चले गए। और फिर दर्शकों में एक बात समझ में आई, वो ये कि हमारी लिमिटिंग बिलीव की वजह से ये बॉटल में पत्थर के बाद लग रहा था कुछ नहीं जाएगा, कंक्रीट के बाद लग रहा था कुछ नहीं जाएगा, रेत के बाद लग रहा था कुछ नहीं जाएगा, और तब पानी भी चले गए। साहब, यही हमारी जिंदगी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। हम हमारे प्रयास के बाद हमें यह लगता है कि शायद अब नहीं हो सकता है, हमारे प्रयास के बाद लगता है और नहीं हो सकता है, हमारे प्रयास के बाद लगता है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लाइफ में एक चीज समझना सबसे जरूरी है, जो आप सोच रहे हो वही आपकी लिमिटेशन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इस वक्त आप सोच रहे हो उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ आपके लिए जरूरी है अपनी ही लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक करना, खुद को ही चुनौती देना। पहली बार जब इस चीज की शुरुआत हुई थी तो एक इंसान को क्राउन बनने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक इंसान को क्राउन बनने के लिए 8 महीने का समय लगा था। और उस इंसान के क्राउन बनने और 8 महीने के समय के बाद एक दूसरा इंसान आया जो सिर्फ 6 महीने में क्राउन डायरेक्टर बना। और उस इंसान के क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद एक तीसरा इंसान आया जो सिर्फ 3 महीने में क्राउन डायरेक्टर बना। और उस इंसान के बाद एक इंसान आया जो सिर्फ 1 महीने में क्राउन डायरेक्टर बना। और उस इंसान के बाद सैकड़ों इंसान वेस्टीज में आया साहब, जो सिर्फ एक दिन में क्राउन डायरेक्टर बना, एक दिन में। मैटर क्राउन था ही नहीं, मैटर था लिमिटिंग बिलीव। वेब वेस्टीज की शुरुआत हुई ना, तो लोगों को यह लगता था कि इसके लिए 1 साल का टाइम चाहिए। जब 8 महीने में हो गया तो लोगों को लगा 8 महीने में हो सकता है। एक आदमी आया 6 महीने में कर दिया, एक आदमी आया 3 महीने में कर दिया, एक आदमी आया 1 दिन में कर दिया, एक आदमी उठा बोला मैं, सॉरी, 1 महीने, एक आदमी उठा आया मैं बोला 1 दिन में कर दूंगा। और आपको पता है वेस्टीज में कई सारे लोग आए जिन्होंने एक एक घंटे में यूसीडी, डीसीडी और डीयूसीडी किया, एक एक घंटे में। सब लिमिटिंग बिलीव है साहब, सब कुछ संभव है। दायरा आपने बनाया हुआ है, दायरा हमने बनाया हुआ है। एक इंसान 100 पीवी से ज्यादा नहीं कर सकता है, 300 पीवी से ज्यादा नहीं कर सकता। हमको ब्राउन्ज बनने में 6 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा। साहब, ऐसे एमबीए वर्ल्ड वाइड के अंदर उदाहरण है कि लोग एक एक दिन में डायमंड बने हैं। एक एक महीने में 72,000, 85,000 की चेक एक महीने में लिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक किया। एक ही बात आपको समझनी जरूरी है, और वो ये जरूरी है कि आप सामने वाले को कितना विश्वास दिला सकते हो। जितना विश्वास दिला सकते हो सामने वाला उतना ही करेगा। गलत और सही कुछ नहीं होता है साहब, जो आप वादे करते हो उसको निभाते हो या नहीं निभाते हो, यही सही और गलत है। अगर आपने वादे किए और पूरे नहीं किए तो गलत है, वादे किए और पूरे किए तो सही है। कई बार लोग मेरे से पूछता है, सर क्या किसी को मैं 1,000 पीवी की, 2,000 पीवी की, 5,000 पीवी की प्रोडक्ट दिलवाऊं? मैं उनको एक ही चीज कहता हूं, अगर उस प्रोडक्ट से आप आने वाले समय में आप उनको बेहतर कामयाबी तक लेकर जा सकते हो तो दिलवाओ, नहीं लेकर जा सकते हो तो मत दिलवाओ। मैटर कभी है ही नहीं कि किसी के लिए 300 पीवी, 1,000 पीवी, 2,000 पीवी, 5,000 पीवी करना गलत है। मैटर यह है कि करवाने वाला इंसान का इंटेंशन क्या है। और अगर करवाने वाले इंसान का इंटेंशन सही है और फिर वो करवा रहा है तो 100% करवा सकता है। कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने क्लोजिंग के आखिरी दिन में हमें ये कहा
कि सर मुझे लग रहा है मेरा लेवल पूरा नहीं होगा, और मैंने उनके साथ ही रह के उनके टीम के 2 4 5 लोगों का फॉलो अप किया, और फिर उनकी वो टारगेट पूरी हो गई। आज पूरे दिन मैं लोगों के साथ बात कर रहा था, कई लोगों को जब मैंने पूछा कि अगले अवार्ड फंक्शन में आपके कितने लोग आएंगे, मुझे नहीं पता यहाँ पे वो इंसान है नहीं है, बोला सर 10 लोग। मैंने बोला बताओ मुझे 50 क्यों नहीं आ सकते, बोला सर क्योंकि बहुत दूर है। तो मैंने उनको बोला आपको पता है कंपनी इस प्रोग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आ सको। फिर मैंने उनको एक उदाहरण दिया, मैं बोला कि अगर आपको स्टेज पे सम्मानित किया जा रहा है, एक ऐसे स्टेज पे जहां पे हजारों लोग हैं आपके लिए तालियां बजाने के लिए, एक ऐसी स्टेज जिसकी प्रिपरेशन के लिए आज वेस्टीज 25 30 लाख रुपए खर्चे करते हैं, एक ऐसा स्टेज जिसपे जब शो हो रहा होता है तो शो को पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरा वेस्टीज देख रहा होता है, उस स्टेज पे आपको सम्मानित किया जा रहा है, और उस सम्मान को पाते हुए आ, आप 10 लोगों को दिखाओ, लेकिन आप ही के जैसा एक लोग है जिसने अपनी पूरी ताकत लगा के 100 लोगों को लेकर आया है, और उसको सम्मान पाता हुआ 100 लोग देख रहे हैं। आप ये मुझे बताओ किस इंसान के जिंदगी में कामयाबी ज्यादा तेज आएगी। उन्होंने बोला जो 100 को लेके आएगा। मैं बोला तो आप ये सोचो कि आपको सम्मान पाता हुआ 10 लोग देखे तो अच्छा है या 100 लोग देखे तो अच्छा है, बोला सर 100 लोग देखे तो ज्यादा अच्छा है। फिर मैंने उनको बोला अब आप मुझे बताओ आपके कितने लोग आएंगे, बोले सर मेरे 50 से ज्यादा लोग आएंगे। 5 मिनट की बात के बाद वो 10 50 में बदल गया साहब, 5 मिनट की बात में। आपको क्या लगता है क्या बदल गया? सिंपल सी चीज है, उनकी एक बिलीव थी जो लिमिटिंग थी कि 10 भी चला जाए ना मेरे लिए बहुत है। उनको सिर्फ 5 मिनट में एक बात समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, 10 तो बहुत कम है। जो मेरा टारगेट है, जो मेरा लेवल है, जो मेरा अचीवमेंट है, वहां तक पहुंचने अगर हैं हमें हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ज्यादा करना पड़ेगा और उसके ज्यादा फायदे मिलेंगे। और उसने ज्यादा सोचा और अब वो ज्यादा कोशिश करना शुरू कर देगा। आज आपको क्या लगता है साहब, आप जहां हो वो आपकी ताकत थी? नहीं, ताकत तो इससे कई गुना ज्यादा आप में है। जो ताकत आप में, आप वहां हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको अपनी ही ताकत पे भरोसा नहीं हो रहा है। आप अपने ही कार्य पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि हमारी बिलीव लिमिटिंग है, इसीलिए हम लोगों की बिलीव को लिमिटलेस नहीं कर पाते, लोगों के विश्वास को तोड़ नहीं पाते। और हम ये कहते हैं कि सर मैंने ये सोचा था ये नहीं हुआ, हमने ये सोचा था ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? अभी थोड़ी देर पहले मदन जी की मैं मीटिंग कर रहा था, और मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई और मैंने वहां पे उदाहरण दिया। आज आप मान लो आज रात को सोने के पहले आप मेडिटेशन में बैठे, और जैसे आप मेडिटेशन में बैठे और जिनको आप ध्यान कर रहे थे वो आपके सामने आ गए, और उन्होंने सिर्फ आपको एक बात कही। उन्होंने आपको ये बात कही कि कल सुबह से शाम तक जिस भी इंसान को अपने साथ लाओगे, ज्वाइन करवाओगे 100 पीवी 300 पीवी के साथ, वो इंसान अगले 1 साल के अंदर लाख रुपए की कमाई तक जाएगा। और इतना सुनते ही आपका ध्यान टूट गया। ध्यान में कौन आए? जिनको आप सालों से ध्यान कर रहे हो, वो सामने आए, उन्होंने आपके लिए आशीर्वाद दिया, और वो गायब। अब आप मुझे बताओ कल एक दिन के अंदर कितने लोगों की आईडी लगाएंगे आप, कितने ज्वाइनिंग करवाएंगे आप? चैट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा लिखिए, मैं भी देखूं। सिर्फ वो आए, उन्होंने कहा, और वो चले गए। फिर आप क्या करोगे अभी उस समय के बाद? मदन जी ने लिखा है 100 ज्वाइनिंग। बाकी लोगों को क्या लगता है कितनी ज्वाइनिंग करवाएंगे आप, क्या करेंगे आप? थोड़ा टाइप कीजिए, मैं भी देखूं पहले आपकी टाइप, फिर आगे मैं आपसे बात करूं। 100 ज्वाइनिंग बंटी जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया। 5, 10, 16, 16। जी लिखिए, सारे लोग लिखिए, जितने लोग सुन रहे हैं सारे लोग, चैट बॉक्स आपके पास है। 50, 30। एक बात आपको सिर्फ समझनी जरूरी है, और वो ये बात समझनी जरूरी है कि सिर्फ इन
घटना में बदला क्या? आपका विश्वास। तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप ये नहीं मानते हो कि आप ईश्वर के संतान हैं? क्या आप ये नहीं मानते हो कि वो आपके साथ है? क्या आप ये नहीं मानते हो कि आप अपनी जिंदगी में अब तक जो जिए हो वो उन्हीं के आशीर्वाद, और आगे जो होगा उस पे भी आप उनके आशीर्वाद बनी हुई है? अगर आप ये सारी चीजें मानते हो, सिर्फ एक छोटी सी घटना की वजह से आप, जिनको ये लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, अगर आप 50 ज्वाइनिंग 100 ज्वाइनिंग करवा सकते हो, सिर्फ एक बात समझिएगा साहब, वो ये कि अगर आपने इसी बात पे विश्वास करके कल सुबह से शाम तक अगर सच में ये कर दिया, तो आप अपनी जिंदगी में चमत्कार कर दोगे, मिरेकल कर दोगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है साहब, जिसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ है वो वैसे ही हुआ है। सिर्फ जरूरी क्या है पता है? बिलीव। कि आप इस वक्त जिस बिलीव में जी रहे हो उसको ब्रेक कर दो, और एक नई बिलीव से बचे हुए समय को जीना शुरू कर दो। पता है आप क्या करेंगे? जैसे ही आपके साथ ये घटना घटी ना, आपके पहले कॉल जाएंगे और आप ये बोलोगे कि भैया अपनी आधार कार्ड और 4,000 रुपये भेज दो, अपनी आधार कार्ड और 10,000 रुपये भेज दो। और सामने वाला अगर सवाल बोले, चुप, कोई सवाल नहीं पूछना, भेजो, पहले जो बोल रहे हैं करो, तुमको पता नहीं है तेरी जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है। साहब आज यही विश्वास सिर्फ लाना जरूरी है, यही विश्वास एक बार लाना जरूरी है। और एक बार अगर ये विश्वास लेकर आ गए ना साहब, आपके फोन से ज्वाइनिंग भी आएंगे, पैसे भी आएंगे, ज्वाइनिंग भी आएंगे, पैसे भी आएंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने इस विश्वास को परिणाम में कन्वर्ट कर दिया ना साहब, आपको एक ऐसे चीज की प्राप्ति हो जाएगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको अच्छी तरह पता है, 4,000 5,000 10,000 20,000 30,000 से दुनिया का कोई आदमी गरीब नहीं होता। लेकिन 4,000 5,000 10,000 20,000 30,000 के विश्वास से एक इंसान को आप लाख रुपए तक पहुंचा दोगे, एक इंसान को उसके सपनों तक पहुंचा दोगे, एक इंसान की जिंदगी को बदल दोगे आप। एक सिंपल सी चीज तो आपको समझनी जरूरी है, अगर एक लाइन इंसान के विश्वास को बदल सकता है, तो वही एक लाइन उसके जीवन को कामयाब बना देगा साहब, सफल बना देगा साहब। इस चीज में करना क्या है? बाजार ही तो बदलवाने हैं ना। अगर एक इंसान इसी विश्वास से अपने हजारों की कांटेक्ट से 100 लोगों को ज्वाइन करवा देता है, तो क्या वो महीने 50,000 की चेक पे नहीं पहुंचेगा? एक इंसान इसी विश्वास से उसी 100 के नेटवर्क को 1,000 के नेटवर्क में बदल देगा, क्या वो लाख रुपए की चेक पे नहीं पहुंचेगा? सिर्फ बिलीव ही तो बदला साहब। किसका बिलीव बदला? आपका बदला। किसने बदला? आपने बदला। किसी ने नहीं बदला है। क्योंकि आपका विश्वास बदल गया, इसलिए आपका परिणाम बदल जाएगा साहब, आपका परिणाम बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, अपनी लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक करना पूरी ईमानदारी के साथ। जिसके लिए आप जो सोच रहे हो उसमें अपनी जी और जान लगा दो, जी और जान। आप ईश्वर के इस आशीर्वाद के इंतजार में बैठे हुए हो। मैंने आपको पिछली बार एक कहानी सुनाई थी, आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं आपको दिलाऊं, विश्वास किसको कहते हैं। अगर विश्वास नहीं पता तो आज आज समझो विश्वास किसको कहते हैं। क्या पता कि इस जूम मीटिंग को मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और कर रहा हूं? अब आपको कैसे पता कि मैं ही कर रहा हूं? मुझे भी नहीं पता कि जूम मीटिंग को मैं ही कर रहा हूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था आपकी मीटिंग में आने के पहले आज मैं ये बात करने वाला हूं। मुझे दरअसल किसी और मुद्दे पे बात करनी थी। ना जाने कैसे मीटिंग के शुरू होने के आधे घंटे पहले हमारे दिमाग में कुछ विचारें आए और मुझे लगा कि आज ये नहीं, आज ये बात करेंगे।
मैं जब इस वक्त भी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये मानता हूं कि मैं बेसिकली आपसे बात नहीं कर रहा हूं। और आप एग्जाम्पल समझिएगा। एक बार एक इंसान ना नारायण की तपस्या कर रहा था, और नारायण की तपस्या सालों से कर रहा था, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ के। और अचानक उसने एक दिन देखा कि नारद मुनि इसी रास्ते से जा रहे हैं, नारायण नारायण करते हुए। और जब उसने देखा तो उन्होंने उनको रोका और सिर्फ एक बात कही कि प्रभु से पूछिएगा कि वो हमें दर्शन कब देंगे। और वो बोला ठीक है, गए। और उन्होंने नारायण से पूछा कि आपका एक भक्त नीम के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है, और उसने पूछा है कि आप उसको दर्शन कब देंगे। तो नारायण उसको कहते हैं कि उसको बता देना, वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतनी बार जब वो जन्म ले चुका होगा तो आखिरी पत्ते जो होंगे ना, वो जो उसकी आखिरी जन्म होगी, तब नारायण यानी मैं उसको दर्शन देंगे। नारद मुनि लौटे, वो इंतजार कर रहा था। उसने पूछा कि प्रभु ने क्या बोला। बोला प्रभु ने कहा है कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, जब तुम्हारे उतनी बारी जन्म हो जाएगी तब जाके वो दर्शन देंगे। और फिर वो वहां से गुजरा, ये सोच के कि ये इंसान शायद आज से तपस्या छोड़ दे। जैसे ही नारद मुनि दो कदम आगे बढ़े ना, वो बंदा नाच रहा था, झूम रहा था पागलों की तरह। अब ये नारद मुनि को लगा ये पागल हो गया क्या। नारद मुनि आगे नहीं जाके पीछे लौटे, बोले हुआ क्या। बोला मत पूछो साहब क्या हुआ, वो हुआ जो मैं चाहता था। बोला कैसे। क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि प्रभु मुझे दर्शन जरूर देंगे। नारद मुनि को लगा ये सही में बंदा पागल हो गया। जैसे ही नारद मुनि कदम उठाए, उन्होंने देखा कि प्रभु उसे गले से लगाए हुए हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा साहब, इसको विश्वास कहते हैं। उन्होंने देखा कि प्रभु उसे गले लगाए हुए हैं। नारद मुनि को बिलीव नहीं हुआ। वो जाके वे इंतजार करने लगा कि प्रभु इसे गले से पहले हटाए तो। और जैसे ही नारायण जी ने अपने उस बंदे को गले से हटाया, बोला प्रभु आपने तो बोला कुछ और था, किया कुछ और, ये तो गलत है। तो नारायण हंसे और बोले नारद बताओ गलत क्या है। बोला आपने तो बोला था कि इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाने के बाद जो आखिरी पत्ते होंगे ना, उतनी गिनती करके जब ये जन्म लेगा तब आप दर्शन दोगे। बोला तो गलत क्या हुआ। बोला इसके तो उतने जन्म बाकी हैं। बोला नारद तुझे पता नहीं है, ये इसकी वही आखिरी जन्म है। ना ये बात इसको पता था, ना तुमको पता था। ये बात सिर्फ हमें पता था। लेकिन मैंने दर्शन दिया इसलिए क्योंकि इस इंसान ने ये भरोसा किया कि इतने साल के बाद, इतने हजारों हजार साल के बाद मुझे मिलने वाले इस बात का जो बिलीव इसमें था ना, उस विश्वास ने मुझे रोक ही नहीं पाया, रोक ही नहीं पाया। और मैंने दर्शन दिया। साहब बिलीव ऐसे ही होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही होता है, किस पल आपकी जिंदगी बदल जाएगी ये सिर्फ विश्वास पे निर्भर करता है साहब, सिर्फ विश्वास पे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये बिलीव है कि ईश्वर ने ये कहा है कि कल जितने भी लोगों को लेके आओगे वो सारे सफल होंगे, अगर इस बात पे बिलीव हो गया तो साहब सुबह से शाम तक में ना आप सैकड़ों ज्वाइनिंग कर दोगे। बिलीव करो, सिर्फ बिलीव करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ कहने की बात है। विश्वास करके देखो, अगर चमत्कार जानना है तो। विश्वास करके देखो, अगर चमत्कार जीना है तो। शायद ये वही पल हो जैसे उस इंसान की जिंदगी में था। उसको नहीं पता था कि मेरी वो जन्म है जहां पे प्रभु दर्शन देने वाले हैं। आपको नहीं पता कि ये वो क्षण है जो जिस क्षण में आप अपनी जिंदगी को बदलने वाले हो, हर उस इंसान की जिंदगी बदलने वाले हो जिसको आप अपने साथ लाने वाले हो। बिलीव तो करो, विश्वास तो करो। सिर्फ विश्वास का खेल है साहब, सब कुछ और कुछ नहीं है।
ना समय कम होता है ना समय ज्यादा होता है, न पर्याप्त होता है न कम होता है। समय समय होता है, जो जीता है वो जीत जाता है। और जो जीता नहीं है, जो समय को कम, बहाने, समस्या में उलझा के रखता है, वो इंसान जिंदगी में कभी नहीं जीत पाता है। कभी नहीं जीत पाता। समय जीना शुरू कर दिया, आप जीत जाओगे। जीना बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। सिर्फ इतनी सी बातें मुझे आज आपसे करनी थी। अपनी लिमिटिंग बिलीव को ब्रेक करो। दुनिया में याद रखिएगा, हर समय 95% ऐसे ही लोग रहेंगे जो ये मानते हैं कि चमत्कार नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। याद रखिएगा, 5% लोग हर समय ऐसे रहेंगे जो ये बिलीव करते हैं कि उनकी या आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है, आप बड़ा कर सकते हो। हर समय बेहतर सोचने वाले की संख्या बहुत कम होगी और बदतर खराब सोचने वाले की संख्या ज्यादा होगी। आपको देखना है कि आप किस संख्या में आना चाहते हो। उस संख्या में जहां पे लोग सोचते हैं बदतर जिंदगी होगी, या उस संख्या में जहां पे लोग सोचते हैं बेहतर जिंदगी होगी। ये सारी चीजें आपके हाथ में है। समय का एक एक क्षण इस्तेमाल, और जो कुछ आपने अपने जिंदगी में सोचा है पूरा करो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को आज की सेशन में आने के लिए, जुड़ने के लिए। और मैं भरोसा करता हूं कि एक एक क्षण को ईश्वर का आशीर्वाद मान के, हर क्षण में किए हुए कार्य पे उनके आशीर्वाद मान के, आप अपने कार्य को बेहतर अंजाम तक लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अपनी ग्रुप में आप क्या महसूस करते हो लिमिटिंग बिलीव के बारे में, कैसे आप उसको ब्रेक करके क्या इतिहास लिखने वाले हो, अपनी अपनी ग्रुप में टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल। थैंक यू।